गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। कैब में बैठकर गुड मॉर्निंग करने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम पुनः किसी यात्रा पर निकले हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज निकल रहे हैं बेंगलोर की तरफ और फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं भोपाल एयरपोर्ट, जो कि हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर पर है। इसलिए हम लोग आज सुबह जल्दी निकले हुए हैं। आपको पता है कि भोपाल अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ की जो झीलें हैं, भोपाल वैसे झीलों की नगरी कहा जाता है। अभी कुछ ही देर में हम लोग वीआईपी रोड क्रॉस करेंगे। लीजिए, हम वीआईपी रोड पर आ गए हैं और मेरे लेफ़्ट साइड आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा तालाब, लेक दिखाई दे रहा होगा, जिसे कि हम भोपाल में बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं। भोपाल तालाब अपनी खूबसूरती के लिए भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ आए दिन होती रहती है। इसी तालाब के राइट हैंड पर जहानुमा होटल है, जहाँ की बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन जैसे लोग आकर रुकते हैं और ये उनकी पसंदीदा जगह है। बहुत ही खूबसूरत वीआईपी रोड बनाया हुआ है, जो कि सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाता है। अभी हम लोग एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर पहुंच गए हैं। भोपाल का एयरपोर्ट वैसे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है, परंतु यहाँ से काफ़ी कम उड़ानें हैं। दिल्ली और बॉम्बे के लिए तो रेगुलर उड़ानें मिल जाती हैं। इवन बेंगलोर के लिए भी हमको सुबह और शाम नियमित उड़ान मिलती हैं, लेकिन अन्य स्थानों के लिए कुछ समस्याएं आ जाती हैं। बीच बीच में उड़ानें डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, स्थगित हो जाती हैं। तो भारत के अन्य शहरों के जाने के लिए बॉम्बे या दिल्ली होते हुए जाना पड़ता है। लीजिए, लगभग एयरपोर्ट के सामने हम आ गए हैं। एयरपोर्ट छोटा ज़रूर है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अभी सुबह का समय है और काफ़ी कम यात्री यहाँ दिख रहे हैं। एयरपोर्ट पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी अपने सिक्योरिटी से बाहर निकले और अब गेट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमको अपनी फ़्लाइट पकड़ना है। मेरी वाइफ ने कुछ मसाले रखे हुए थे बैग में, इसलिए काफ़ी डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो ये मसाले बाहर निकाल दिए जाएं। लेकिन गुड लक ये रही कि सिक्योरिटी वालों ने उसमें कोई टोका टाकी नहीं करी और आसानी से निकल जाने दी, और शी इज़ वेरी हैप्पी। समय से करीब आधे घंटे पहले हम लोग पहुंच चुके हैं। करीब 15-20 मिनट बाद हमारा बोर्डिंग शुरू होगा। आप देख रहे हैं कुछ शॉप्स हैं। काफ़ी कम संख्या में यहाँ शॉप्स हैं। यात्री बेंगलोर फ़्लाइट का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली फ़्लाइट निकली है। अभी जो उड़ान बची हुई थी वो केवल बेंगलोर के लिए ही है। तो ये जो यात्रियों की आप संख्या देख रहे हैं, वो बेंगलोर उड़ान का ही इंतज़ार कर रहे हैं।
थोड़ा सा बोर्डिंग लेट हो गया है, लेकिन पता चला है कि फ़्लाइट आ गई है, प्लेन आ गया है और कुछ ही देर में हमारी अब बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। लीजिए, अब हम लोग प्लेन की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की यात्रा रहती है और फिर बेंगलोर पहुंचकर मैं आपको आगे की यात्रा का विवरण दूंगा। बेंगलोर एयरपोर्ट आकर हमने कैब बुक कर दी है और कैब का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस सोसाइटी में हमको स्टे करना है वो यहाँ से लगभग 40 से 42 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने में लगभग 1 से सवा घंटा हमको शायद लगेगा। कैब हमको मिल गई है और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं वो काफ़ी सुनसान रोड है, मतलब यहाँ ट्रैफिक नहीं के बराबर है, बहुत कम ट्रैफिक है। बेंगलोर शहर आपको पता है कि ट्रैफिक समस्या से कितना ग्रसित है और इस रास्ते पर जाने पर हमको बड़ी सुविधा महसूस हो रही है कि हमको अनावश्यक ट्रैफिक प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रात बेंगलोर में स्टे करने वाले हैं, तो आज हम यहाँ रुके हुए थे। बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण आधुनिक सोसाइटी है और काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ मैं ये सोसाइटी देखकर। तो दोस्तों, आज हमने निश्चय किया है आदि योगी टेम्पल देखने का, जो बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास हम लोग बेंगलोर से निकले हुए हैं और 60 किलोमीटर की दूरी जो गूगल मैप बता रहा है वो लगभग 1.5 घंटे की बता रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि हम आदि योगी टेम्पल जा रहे हैं। आदि योगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा वहां देखने को मिलेगी और इसे प्रथम योगी माना जाता है। बेंगलुरु के पास चिक्का बल्लापुर में स्थित है ये, और ये प्रतिमा योग को बढ़ावा देने और मानवता को शिव के योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाई गई थी। ये ईशा फाउंडेशन की एक महत्वपूर्ण परियोजना है और बताते हैं कि ये लगभग 500 टन स्टील से बनी हुई है। इसकी ऊंचाई, जैसा मैंने बताया, 112 फीट है, जो 112 तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत सुंदर खूबसूरत नज़ारे हैं रास्ते के। क्योंकि आज वीकडे है इसलिए ट्रैफिक हमको नहीं के बराबर मिला और हम सुगमतापूर्वक टेंपल तक पहुंच गए हैं। टेंपल नज़दीक ही आ रहा है। दोनों तरफ हमको काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। इन रास्तों से गुजरते हुए आपको दूरी का पता नहीं चलेगा कि 60 किलोमीटर की दूरी आपने कब तय कर ली। लीजिए दोस्तों, हम लोग टेंपल पहुंच गए हैं। लगभग सामने ही टेंपल दिख रहा है और अब पार्किंग की ओर बढ़ रहे हैं। पार्किंग में गाड़ी लगाकर
हम लोग मुख्य गेट की ओर बढ़े तो वहीं जूते चप्पल रखने का एक स्थान बना हुआ था जो काउंटर लगा हुआ था और निःशुल्क ये सेवाएं थी। श्रद्धालु अपने जूते चप्पल उतार कर यहाँ रख सकते थे। जो एक बैग वो जो प्रदान करते हैं उस बैग में आप अपने जूते चप्पल रखकर उनको हैंड ओवर कर दें और एग्ज़िट गेट पर वो आपको ये जूते चप्पल वापस मिल जाएंगे। अच्छी व्यवस्था रखी है। कितनी सुंदर हरी भरी वादियाँ, सुंदर ग्राउंड, काफ़ी मेंटेन किया हुआ। ये सामने ही नाग भगवान का मंदिर है, मुख्य द्वार पर ही है और इसके बाद फिर मुख्य द्वार से हम टेंपल की ओर प्रविष्ट होते हैं। सामने आप शिव की प्रतिमा देख रहे होंगे, विशालकाय प्रतिमा जो कि लगभग 112 फीट ऊंची है। गेट पर ये एक भव्य त्रिशूल लगा हुआ है। चूँकि गर्मी का समय है तो टेंपल तक पहुंचने के लिए इन्होंने टाट पट्टियाँ बिछाई हुई हैं जिसके माध्यम से आप टेंपल के पास तक पहुंच सकते हैं। वाओ, बहुत सुंदर प्रतिमा है। ये प्रतिमा भगवान शिव के चेहरे का प्रतिनिधित्व करती है और इसे सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने डिज़ाइन किया है। ये प्रतिमा योग को बढ़ावा देने और लोगों को अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। वाकई ये भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को बढ़ावा देती है। यहाँ लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम भी होता है जो शाम को 7 बजे शुरू होता है। शिव प्रतिमा के लेफ़्ट और राइट आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं वहाँ चढ़कर यदि हम जाते हैं तो हम शिव प्रतिमा का पूरा परिक्रमा कर सकते हैं। नीचे ही मंदिर का निर्माण किया गया है जहाँ बैठकर लोग आदि भी कर सकते हैं। अंदर से फ़ोटो लेने की इजाज़त नहीं है इसलिए मैं आपको अंदर के फ़ोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि कोयम्बटूर में भी आदि योगी की प्रतिमा है और उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पहले ही मान्यता मिल चुकी है। काफ़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आते हैं और वाकई एक आकर्षण का केंद्र है। हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं और यहीं हम लोगों ने भगवान शिव की प्रतिमा की परिक्रमा की।
ऊपर चढ़ेंगे आपको तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेंगे और एक बड़ी आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। लोग भी परिक्रमा करते हैं और बीच में आराम से बैठकर योगाभ्यास करते हैं या भगवान का कीर्तन करते हैं। खास बात यह है कि आदि योग एक गैर धार्मिक स्थान में शामिल है। यहाँ हर तरह के संप्रदाय और धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है। वीकेंड पर तो यहाँ काफ़ी रश होता है। देखिए सामने नंदी भगवान की प्रतिमा है, बिल्कुल भगवान शिव की प्रतिमा के सामने। शाम को लाइट एंड साउंड का जो प्रोग्राम होता है वो लगभग शुरू होने वाला है। क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई थी इसलिए हम लोग लौटने की तैयारी में हैं। पास में ही एक होटल है कैंपस के अंदर ही, तो वहाँ हम कुछ स्वल्पाहार लेंगे और फिर बेंगलोर वापसी करेंगे। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। होटल में हम प्रविष्ट हुए और यहाँ जो फ्रेश कुकिंग की जाती है वो वाकई बहुत प्रशंसनीय है। हर चीज़ आपको बड़ी फ्रेश मिलेगी, इडली, डोसा, नूडल्स, फ्रेश लस्सी। तो हम लोगों ने स्वल्पाहार का भरपूर आनंद लिया और फिर वापस बेंगलोर जाने की तैयारी शुरू की। बेंगलोर लौटते समय मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया था। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और काफ़ी ठंडक सी हो गई थी। तो दोस्तों आज का दिन हमारा बड़ा आनंदपूर्वक बीता। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मुझे इसी प्रकार प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्ते।